मुझे प्रोग्राम देखने का बहुत शौक था। मैं जब भी रात को जागता तो मुझे अपनी सास और ससुर के कमरे से एक ही आवाज़ आती, बस सब्र करो, बस थोड़ी देर और। लेकिन मेरी सास कहती कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जब भी ऐसी आवाज़ें सुनता मेरा दिल जल जाता। मैं जानना चाहती थी कि मेरे ससुर ऐसा किया करते हैं जिससे मेरी सास अपनी हिम्मत हार जाती है। एक रात मैंने इस राज को जानने के लिए अंदर घुसने का फैसला किया, लेकिन इस रात मैं चौंक गया क्योंकि ससुर दोस्तों कहानी से भरपूर लुत्फानंदोज होने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे साथ रहें। मेरा नाम राबिया है। मैं लाहौर पाकिस्तान के एक गांव में रहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। इस दुनिया में मेरी मां के सिवा मेरा कोई नहीं है। चुनांचे जब मेरी मां ने मेरी शादी कर दी तो वो सिर्फ इस शर्त पर राज़ी हुई कि वो अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल में रहेंगी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी इसमें सिर्फ 3 अफराद थे, मेरी सास, ससुर और उनका बेटा आमिर। मेरी शादी के चंद माह बाद में बेवा हो गई क्योंकि मेरे शौहर का अचानक एक हादसे में इंतकाल हो गया। ये मेरे लिए एक तबाहकुन धचका था। मैं अपनी वालिदा के साथ उनके ससुराल में रहता रहा, क्योंकि मेरी मां ने अपना पिछला घर छोड़कर मुझसे शादी कर ली थी और मेरे साथ चली गई थी। मेरी मां को अब कोई दूसरा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मेरे शौहर की मौत के बाद मेरे ससुराल के घर के हालात बिल्कुल बदल गए। मेरे ससुर की शादीशुदा ज़िंदगी कुछ अजीब सी हो गई। मेरे शौहर की वफ़ात से तकरीबन 1 माह कबल मेरे ससुर ने तीसरी शादी की थी, और अब बेवा होने के नाते में ये देखकर शशदर रह गया कि हर सुबह नई दुल्हन घर के एक कोने में बैठी रो रही होगी और इसकी हालत कुछ अजीब होगी। कभी तो मैंने अपनी सास को बुरी तरह लंगड़ाते भी देखा और कभी पीठ पर हाथ रखकर बलक बलक कर रो रही होती। लेकिन जब मैं उससे पूछता तो वो हमेशा खामोश हो जाती और शर्म से आंखें नीची कर लेती। मुझे इसके रवैये से उलझन महसूस हुई और मैंने मज़ीद सवालात करने से गुरेज किया। लेकिन एक दिन नाश्ते के दौरान जब मैंने अपनी सास को किचन में रोते हुए देखा तो मैं खुद पर काबू ना रख सकी। मैंने इससे पूछा क्या बात है। मेरी बात सुनकर उसने कहा, तुम भी शादीशुदा हो, तुम इस तकलीफ से गुजरे हो, तुम्हें मालूम ही होगा कि मैं हर रात किन हालात से गुजरती हूँ। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगरचे मैं इब्तिदाई दिनों में अपने शौहर के साथ इस तरह की चीज़ों से गुजर चुकी थी, लेकिन मैं इस तरह के मसाइब से वाकिफ़ थी। लेकिन मैं हैरान था कि मेरे 55 साला ससुर ने मेरी सास को इतना परेशान करने के लिए किया। वो दबला पतला और कमज़ोर भी था। इस दिन से मैंने अपनी सास से कोई सवाल नहीं किया। 10 दिन तक मैं खामोशी से इसकी हालत देखता रहा और इसकी ताकत पर हैरान रह गया। मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। मेरे शौहर हफ्ते में 2 बार मेरे करीब आने के बाद भी बहुत थक जाते थे, हालांकि उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। लेकिन मेरे ससुर रोज़ाना मेरी सास को तंग करते थे। हर सुबह मेरी सास अपने कमरे से गीले बालों और सुर्ख आंखों के साथ घर के कामकाज संभालने में तगवाओ करते हुए निकलती थीं। मैं और मेरी वालिदा अपनी सास को हर रोज़ तकलीफ़ में देखते, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी मुझे लगता कि मेरी सास झूठ बोल रही हैं। इतनी छोटी उम्र में मेरे ससुर हर रोज़ ऐसा कैसे कर सकते थे। और फिर एक रात जब मैं सो नहीं पाया और अपने कमरे से निकला तो मैं गैर इरादी तौर पर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर मैं शर्म से डूब गया। मेरी सास गुस्से से फूफू से कह रही थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है, कुछ शर्म करो। मैंने सोचा कि बस चंद दिनों की बात होगी, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं। अब मेरा सब्र ख़त्म हो गया है। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो। मेरे ससुर कह रहे थे, बस इतनी देर हुई है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जो मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने अपनी सास की ससकियाँ सुनी और मुझे एहसास हवा के अंदर किया हो रहा है। मैं शर्मिंदा होकर पीछे हट गया और यकीन हो गया कि मेरी सास सच कह रही हैं। इस उम्र में रात भर में डरी सहमी बाहर खड़ी रही। मेरे दिल की धड़कन मुसलसल बेकाबू तरीक़े बढ़ती रही। कमरे के अंदर मौजूद साया मुसलसल हलता रहा। सास की ससकियाँ मेरी हिम्मत बुरी तरह तोड़ती रहीं। मुझे लगता था जैसे अंधेरा मुझ देख रहा। हर लम्हा खौफ और तजस्सुस बराबर शिद्दत बढ़ाते रहे। मैं जानती थी आज सच मुकम्मल सामने आएगा, मगर मैं अंदर जाने की हिम्मत ना कर सकी। अचानक दरवाजे के नीचे रोशनी फैली हुई नजर आई। साया फिर लंबा होकर दीवार पर फैलता गया। मैंने सांस रोककर कदम पीछे खींच लिए। साथ ही एक भारी आवाज़ दोबारा गूंजी,
खामोश रहो, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये आवाज़ इंसानी थी मगर गैरमामूली शिद्दत रखती, जैसे अंदर कोई दूसरा वजूद बात कर रहा। मुझे लगा घर में कुछ बहुत खतरनाक है। मैं भागकर अपने कमरे वापस नहीं गई। मैं दरवाजे के पीछे दीवार से टक गई। सास की चीखें अचानक थमती महसूस हुईं। चंद लम्हे खामोशी ने पूरे घर को ढांपा। उसी सुकूत ने मेरा दिल मुकम्मल सुन कर दिया। फिर सास की कमज़ोर आवाज़ आहिस्ता सुनाई दी, मुझे खुदा के लिए आज़ाद होने दो। उनकी फरियाद ने आँखें नम भर डालीं। ससुर की आवाज़ फिर गैरमानूस लहजे चलने लगी, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। उनके लहजे में मोहब्बत नहीं, भयानक जुनून, जैसे कोई चीज़ अंदर उन पर काबिज हो। मेरे रूंगटे मुसलसल खड़े रहने लगे थे। सच महसूस हुआ कि वो आदमी बिल्कुल वैसा ना था जैसे वो दिखता था या बनने की कोशिश करता। घर में कोई अंधी ताकत सरगर्म महसूस होने लगी। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खिला। मैं जल्दी दीवार से पीछे होकर सहम गई। मेरे ससुर बाहर कदम घसीटते हुए निकले। उनकी आँखों में खौफनाक सुर्खी छपती ना थी, जैसे किसी और ने उनका जिस्म इस्तेमाल किया। वो गहरी और भारी सांसें लेते आगे बढ़े। इन्होंने मुझे देखकर कदम अचानक रोक दिए। उनकी नज़र मेरे अंदर तक उतरती महसूस हुई। मैंने खौफ से नज़रें झुका लीं फ़ौरन, मगर उनका चेहरा मुसलसल मेरी तरफ झुका। वो आहिस्ता चलकर मेरे करीब आ गए। मुझे लगा वो पहचान चुके, मैं सुन रही। एक लम्हे को उनका सांस बिजली हुआ। फिर इन्होंने मदहम मगर पूरा सरार लहजे पूछा, तुम कब से यहाँ खड़ी हो राबिया? मेरे जिस्म ने खौफ से कपकपाना शुरू कर दी। मैंने हिम्मत करके झूठ बोला उनको, मैं बस पानी लेने बाहर आई थी। वो चंद लम्हे मुसलसल मुझे घूरते रहे। उनकी आँखों में इंसानी रोशनी कम थी। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। उनके कदमों की आवाज़ दूर होती गई। मैं पास खले दरवाजे को देखती रही। सास की कमज़ोर ससकियाँ अंदर से सुनाई देती थीं। मैं फ़ौरन कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सास फर्श पर बैठी हाँफती हुई कांप रही थीं। उनके हाथों पर अजीब नील बहुत गहरे थे। इन्होंने मुझे देखा तो ज़ोर से रोए। मैं भागकर उनके पास बैठ गई। फ़ौरन मैंने इन्हें पकड़कर सहारा देना चाहा। वो बार बार कांपते हाथों से सर पकड़तीं, जैसे कोई डरावनी चीज़ ज़हन मफलूज करती रही। मैंने पूछा, आपको क्या हवा है? उनकी आँखों में खौफ गहरा तारीख था। इन्होंने लड़खड़ाती सांसों में कहा, मुझको वो इंसान नहीं राबिया, वो इंसान नहीं। मैं सकते में आई मगर खामोशी इख्तियार की। वो फिर कांपती आवाज़ में मेरे करीब झुकीं। हर रात उसे कोई साया घेर लेता है, वो बदल जाता है, लहजा आँखें सब बदलता। मैंने बेयकीनी से सास की बात सुनी, मगर उनकी हालत झूठ बिल्कुल नहीं लगती। उनके कपकपाते हाथ मेरी बाजू थामते। इन्होंने बमुश्किल अगला जुमला अदा किया, मैं बरसों से तन्हा इस अजाब झेलती, कोई मेरी बात कभी भी नहीं मानता। ये घर अंधी ताकतों के कब्जे आया। तुम आज ना आती तो मैं मर जाती। इस लम्हे मेरा दिल टूटकर बिखर गया। मैंने सास को सहारा देकर उठाया। उनकी सांसें बेकाबू तेजी बन गईं। मैं इन्हें लेकर बाहर निकलने ही लगी, मगर दरवाज़ा पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। भरपूर जोर से हवा का दबाव पैदा हुआ। खिड़कियों के शीशे बुरी तरह लरस गए। घर में अजीब बदबू तेजी से फैली। सास ने घबरा कर मेरा हाथ मजबूत पकड़ा। उनकी आँखों में खौफ इंतहा दिखाई दिया। वो जाग गया है राबिया, वो जाग गया। मेरी टांगें सहम कर लरसती महसूस हुई। मैंने जल्दी कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर कुंडी अपनी जगह फंसकर चपक गई। अंदर एक साया दीवार पर उभरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो साये की शक्ल बढ़ी। मुझे पहली बार एहसास हुआ सास ठीक थीं। ये घर आम घरों जैसा बिल्कुल नहीं था। अंदर एक ऐसे क़ुव्वत बरसों से मौजूद थी, जो रात के अंधेरे में ताकतवर हो जाती, और ससुर इसका शिकार मुकम्मल बन चुके थे। साया हमारे करीब बढ़ने लगा मुसलसल। वो कदमों के बगैर हरकत करता महसूस हुआ। हम दोनों खौफ में पीछे हटती चली गईं। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला। आखिर कुंडी एक झटके से टूट गई। मैंने सास को खींचकर बाहर निकाला। घर के अंधेरे ने पीछा छोड़ा नहीं। हम दोनों भागते हुए सहन तक पहुंचीं। मेरी सांसें पूरी तरह टूटी महसूस हुईं। सास मुसलसल पीछे मुड़कर देखती रहीं। इन्हें यकीन था साया जानिब बढ़ रहा। मैंने फ़ौरन सहन का दरवाज़ा खोल दिया। हम दोनों गली में भागते चले गए। पिछले घर से अजीब सरसराहट सुनाई देती, जैसा हवाएं नहीं कोई ताक़ब कर रहा। हम गांव के कच्चे रास्ते में निकल आई। रात के अंधेरे में रोशनी बिल्कुल ना थी। हम दोनों हाँफती हुई दूर तक भागीं, हत्ता कि घर नज़रों से मुकम्मल ओझल हुआ। सास ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह रोईं। मैं उनके पास बैठकर सहारा दिया। उनके चेहरे पर खौफ पूरी तरह लिखा। इन्होंने रोते हुए मेरा हाथ थामा।
राबिया, तुमने आज मेरी जान बचाई। ये घर किसी की बर्बादी का मरकज बन चुका। हम वापस कभी नहीं जाएं। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। रात लंबी थी मगर हम जागती रहीं। साया जैसे दूर अंधेरे से देखता रहा, मगर हम पहली बार महफूज जगह खड़ी थीं। आज हमें एक ऐसा राज मालूम हुआ जो बरसों से घर की दीवारें छुपाती रहीं, और मैं जान गई ये कहानी अभी बाकी, क्योंकि अंधी ताकतों का खेल ख़त्म नहीं। असल जंग अब हमारी हिम्मत से शुरू होगी।